तो कैसी है मेरी प्यारी और लॉयल फैमिली। मैं हूं आपका दोस्त MRZ। और आज मैं आपके लिए एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली आप बीती लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। ये कहानी मुझे शेयर की है समीरा ने। समीरा बेंगलोर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन उसका पुश्तैनी ताल्लुक कोलकाता के हावड़ा से है। और आप तो जानते ही हैं कि बंगाल की गलियों में तंत्र मंत्र और काले जादू की जड़ें कितनी गहरी हैं। समीरा का परिवार भी इससे अछूता नहीं था। उसके दादाजी एक बहुत बड़े तांत्रिक थे, जिनका एक रहस्यमय कमरा था। एक ऐसा कमरा जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। लेकिन दादाजी की मौत के बाद जब समीरा ने जिज्ञासावश उस कमरे का ताला खोला तो उसके साथ जो हुआ वो कोई साधारण इंसान सहन नहीं कर पाता। तो चलिए इस खौफनाक सफर पर चलते हैं और खुद इस कहानी को सुनते हैं समीरा की जुबानी से। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम समीरा है। मैं वैसे तो बेंगलोर में रहती हूं, लेकिन मेरा बचपन हावड़ा के उस पुराने पुश्तैनी मकान में बीता है, जहां हवाओं में भी एक अजीब सी भारीपन महसूस होता था। मेरे दादाजी अपने समय के बहुत पहुंचे हुए इंसान थे। भूत प्रेत उतारना और नकारात्मक शक्तियों को वश में करना उनके बाएं हाथ का खेल था। मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करती थी। मेरा सपना इंजीनियर बनने का था और मैं बनी भी। लेकिन पिछले साल जब मैं कुछ दिनों की छुट्टी लेकर अपने गांव पहुंची तो मुझे क्या पता था कि मेरा सामना एक ऐसी सच्चाई से होगा जो विज्ञान की समझ से परे है। घर पहुंचते ही मेरे भाई ने बताया कि दादाजी का वो प्रतिबंधित कमरा अब खाली है। दादाजी के जीते जी उस कमरे के पास जाना भी मना था। माँ बापू ने उनकी मौत के बाद वहां एक बड़ा सा ताला जड़ दिया था। लेकिन एक दोपहर जब सब सो रहे थे, मैंने चाबियों का गुच्छा उठाया और उस कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया। कमरे के अंदर का नज़ारा अजीब था। वहां कोई फर्नीचर नहीं था, बस आईने ही आईने थे। हर दीवार पर, हर कोने में अलग अलग आकार के शीशे लगे थे। कमरे के बीच में दादाजी की पीतल की छड़ी, कुछ पुराने बर्तन और अजीब से रंग बिरंगे पत्थर रखे थे। मैं एक बड़े से नक्काशीदार आईने के सामने खड़ी हो गई। पता नहीं क्यों मुझे उस आईने में अपनी छवि बहुत सुंदर और सम्मोहक लग रही थी। मैं जैसे उसमें खो गई थी। मेरी तंद्रा तब टूटी जब माँ ने कमरे में आकर मुझे झकझोड़ा। फिर समीरा की माँ बोली, हम तुझे 2 घंटे से तुझे ढूंढ रहे हैं, तू यहाँ क्या कर रही है? माँ की आवाज में डर और गुस्सा दोनों था। मुझे लगा माँ मजाक कर रही हैं। मुझे तो लगा मैं बस 2 मिनट पहले ही अंदर आई हूं, लेकिन घड़ी देखी तो सच में 2 घंटे बीत चुके थे। लेकिन जब बापू को जब पता चला तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने मुझे डाइनिंग टेबल पर बैठाया और गंभीरता से कहा, बेटा, तेरे दादाजी ने अपनी साधना से कई शक्तिशाली प्रेतों और पिशाचों को सिद्ध किया था। वो तो चले गए, लेकिन उनके कैद किए हुए आत्माएं आज भी उन चीजों में बंद हैं। तुझे उस कमरे में नहीं जाना चाहिए था। उस रात से मेरे साथ अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। तब से कभी कभी मुझे महसूस होता कि कोई मेरे पीछे खड़ा है, और जब मैं आईने के सामने बाल संवारती तो लगता कि पीछे से कोई साया गुजर गया। एक रात मैंने एक भयानक सपना देखा। मैं उसी आईनों वाले कमरे में हूं और अचानक आईनों से मेरा अक्स गायब हो गया। उनकी जगह डरावने सड़े हुए चेहरे मुझे घूर रहे थे। मैं चिल्लाई और मेरी नींद खुल गई। डर के मारे मैं बेंगलोर वापस आ गई, ये सोचकर कि वहां सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो रूहें मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे थे। अब तो मुझे ऑफिस के लैपटॉप की स्क्रीन पर, लिफ्ट के शीशे में और यहां तक कि बाथरूम के वॉश बेसिन वाले आईने में भी वो धुंधली आकृतियां दिखने लगीं। फिर एक दिन ऑफिस के बाथरूम में अचानक लाइट्स टिमटिमाने लगीं। मैंने शीशे की तरफ देखा तो वहां मेरा अक्स नहीं था। अचानक शीशे के अंदर से एक सिसकती हुई आवाज आई, समीरा, समीरा, हमें आज़ाद करो। मैं बदहवास होकर बाहर भागी। मेरे सहकर्मी कुणाल ने मुझे संभाला। मैंने उसे सब सच बता दिया। कुणाल ने बहुत तार्किक बात कही, समीरा, शायद तुम्हारे दादाजी ने जिन रूहों को कैद किया था वो अब कमज़ोर पड़ गई हैं और तुम्हें एक जरिया मान रही हैं। तुम्हें उन्हें आज़ाद करना होगा। मैं वापस गांव गई, लेकिन घर पहुंचते ही माहौल बदल गया। मेरी माँ और भाई का व्यवहार बहुत अजीब था। वो बार बार मुझसे कह रहे थे कि मैं उस कमरे का रक्षा सूत्र हटा दूं और सबको आज़ाद कर दूं। उनकी आंखों की पुतलियां स्थिर थीं, जैसे वो पलकें झपकना भूल गए हों। रात के सन्नाटे में माँ और भाई मेरे कमरे में आए। उनके चेहरे पर एक अमानवीय हिंसक भाव था।
माँ ने मुझे थप्पड़ मारा और चिल्लाई, जल्दी चल और वो दरवाज़ा खोल। बापू बीच बचाव करने आए तो उन्होंने बापू को भी बांध दिया। मुझे समझ आ गया कि इन दोनों पर उन रूहों ने कब्जा कर लिया है जो अपनी शक्तियां वापस चाहती हैं। उन्होंने मुझे धमकाया कि अगर मैंने दरवाज़ा नहीं खोला तो वो मेरे परिवार को ख़त्म कर देंगे। द क्लाइमैक्स, द मिरर रेल्म। बापू की मदद से मैं किसी तरह वहां से निकली और जंगल में रहने वाले दादाजी के पुराने तांत्रिक साथियों के पास पहुंची। उन्होंने बताया कि दादाजी ने उन शक्तियों को आईना लोक में कैद किया था। उन्हें आज़ाद करने का मतलब था तबाही, लेकिन चूंकि वो रूहें अब माँ और भाई के शरीर में थीं तो उन्हें शांत करना ज़रूरी था। उन्होंने मुझे एक गुप्त मंत्र दिया और कहा कि मुझे खुद उस कमरे के आईनों के अंदर मानसिक रूप से प्रवेश करना होगा और उन रूहों की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करना होगा। साधना शुरू हुई। मैंने दादाजी के कमरे के उस मुख्य आईने पर हाथ रखा। पल भर में मैं एक दूसरी दुनिया में थी। वहां जमीन से काले हाथ निकल रहे थे जो मुझे खींच रहे थे। हर तरफ से चीखें सुनाई दे रही थीं। मेरा दम घुट रहा था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने उस गुरुजी का दिया मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम ह्रीम क्लीम महाकाली सर्व बाधा विनिर्मुक्तो। अचानक एक तेज रोशनी हुई और वो आईने एक एक करके चटकने लगे। 12 घंटे की उस मानसिक जंग के बाद जब मेरी आंख खुली तो मैं दादाजी के कमरे के फर्श पर थी। माँ और भाई अब सामान्य हो चुके थे। उन्हें कुछ याद नहीं था। आज मैं वापस बेंगलुरु में हूं। सब ठीक है, लेकिन आईनों के प्रति मेरा डर आज भी नहीं गया। जब भी मैं किसी पुराने आईने को देखती हूं, मुझे लगता है कि कहीं कोई और रूह मुझे अंदर से पुकार तो नहीं रही। तो दोस्तों, ये थी समीरा की कहानी। क्या आपको भी लगता है कि पुरानी चीज़ों में आत्माएं कैद हो सकती हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आप इस हॉरर फैमिली का हिस्सा अभी तक नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि यहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। मिलते हैं अगली किसी खौफनाक आप बीती के साथ। तब तक सावधान रहें, क्योंकि अंधेरे में सिर्फ साए नहीं होते। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।